हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेल्प टू यूथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल द्वारा आपको परिवार पहचान पत्र से संबंधित और अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित वास्तविक जानकारी दी जाती है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा सरकार के हरियाणा परिवार पहचान पत्र विभाग द्वारा नया बेनिफिशियरी पोर्टल बनाया गया है। जी हाँ, एक नया हरियाणा सरकार द्वारा बेनिफिशियरी पोर्टल बनाया गया है, जिस पोर्टल पर आप अपनी सभी तरह की रिक्वेस्ट को लगा सकते हैं। और उन रिक्वेस्टों को लगाने के लिए आपको किस किस दस्तावेज की आवश्यकता होने वाली है, आज हम इन्हीं सब बातों पर बात करने वाले हैं। और आज की सबसे अहम बात कि अगर आप अपने परिवार पहचान पत्र में किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो उस रिक्वेस्ट को लगाने के लिए आप जो भी दस्तावेज लगाएंगे वह ओरिजिनल ही होना चाहिए। जी हाँ, अगर आप किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट लगाते हैं, वह रिक्वेस्ट लगाने पर आप जो दस्तावेज लगाएंगे वह दस्तावेज आपका ओरिजिनल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके लगाए गए दस्तावेज की वजह से आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी जाती है या विभाग द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है, तो आप एक निर्धारित समय तक दोबारा रिक्वेस्ट को नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है इन्हीं सभी बातों पर होने वाली है, तो आप इस आज की वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेंशन संबंधी जो जो आपको आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होने वाली है, वह कौन कौन सी पेंशन के लिए और कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। बुढ़ापा पेंशन के बारे में, तो दोस्तों, बुढ़ापा पेंशन के लिए आपके परिवार पहचान पत्र में सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट जो कि वेरीफाई होना चाहिए। दूसरा, आपके परिवार पहचान पत्र में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह वेरीफाइड होनी चाहिए। तीसरा, आपके परिवार पहचान पत्र में जो आपकी इनकम है वह वेरीफाइड होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के लिए आपको रिक्वेस्ट लगाने के लिए आपको बैंक अकाउंट की पासबुक या आपके बैंक अकाउंट की चेकबुक की आवश्यकता होगी, जिसको कि आप रिक्वेस्ट में एज अ प्रूफ लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो जो संबंधित दस्तावेज हैं वह है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और 10th की कॉपी यानी कि 10th मार्कशीट। तीसरा, बर्थ सर्टिफिकेट। चौथा, 2019 से पहले का वोटर कार्ड। दोस्तों, यहां पर यह भी देखा गया है कि कुछ लोग जो अपना वोटर कार्ड है वो नया लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल कर दी जाती है। अगर दोस्तों इन बताए गए चारों दस्तावेजों में से आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है और आप हरियाणा के पुराने वोटर हैं, तो आप अपने जिला कार्यालय के इलेक्शन ऑफिस में जाकर के वहां से अपने वोटर कार्ड की पुरानी जो नकल है वह निकलवा सकते हैं, और उस नकल को आप एज अ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में अपनी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। वह रिक्वेस्ट लगाने से भी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह वेरीफाई हो जाएगी। तीसरा, जो आपकी इनकम है वह वेरीफाइड होनी चाहिए। विधवा पेंशन के बारे में, तो दोस्तों, विधवा पेंशन के लिए आपके परिवार पहचान पत्र में जो एप्लीकेंट है उसके जो हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है वह आपको लगाना है। और एक बात का खास करके ध्यान रखेंगे कि जो आप डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे वह ऑनलाइन वाला, नया वाला और QR कोड वाला ही होना चाहिए। परिवारों द्वारा या कुछ लोगों द्वारा, सिटीजन द्वारा देखा गया है कि वह जो अपना डेथ का सर्टिफिकेट लगाते हैं वह पुराना लगा देते हैं या मैनुअल वाला लगा देते हैं, जो कि विभाग द्वारा किसी भी सूरत में अपना मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों, जब भी आप इसकी रिक्वेस्ट लगाएंगे तो नया वाला ही डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे। दूसरा, आपका जो मैरिड का स्टेटस है, जो मैरिटल स्टेटस है वह भी आपका विडो होना चाहिए। तीसरा, आपका जो बैंक अकाउंट है वह भी आपके परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं विधुर पेंशन के बारे में। दोस्तों, तो विधुर पेंशन के लिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई होना चाहिए, आपकी जो इनकम है वह वेरीफाई होनी चाहिए, और जो आपका मैरिटल स्टेटस है वह भी आपका विधुर होना चाहिए।
तभी आपकी जो विधुर पेंशन का लाभ है वह आप ले पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दिव्यांग पेंशन के बारे में। तो दोस्तों इसी तरह से आपका दिव्यांग पेंशन के लिए भी आपके परिवार पहचान पत्र में सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। दूसरा, जो भी आपका दिव्यांग का स्टेटस है वह वेरीफाई होना चाहिए। तीसरा, आपका यूडीआईडी कार्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वह आपका परिवार पहचान पत्र में चढ़ा होना चाहिए, तभी आप दिव्यांग पेंशन का लाभ ले पाएंगे। अविवाहित पेंशन के लिए दोस्तों इसी तरह से आपकी अविवाहित पेंशन के लिए आपके परिवार पहचान पत्र में आपका जो बैंक अकाउंट है वह वेरीफाई होना चाहिए। दूसरा, जो आपका मैरिटल स्टेटस है वह अनमैरिड ही वेरीफाई होना चाहिए, तभी आप अविवाहित पेंशन का लाभ ले सकेंगे। अब दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वैवाहिक स्थिति के लिए। अनमैरिड से मैरिड करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आपका मैरिज का जो सर्टिफिकेट है वह आपका बना होना चाहिए। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप हस्बैंड और वाइफ दोनों का वोट कार्ड बना होना चाहिए। दोस्तों इस रिक्वेस्ट में एक खास बात और देखी गई है कि कुछ लोगों द्वारा जो मैरिज का सर्टिफिकेट है वह या किसी मंदिर का लगाया होता है या किसी तरह का जैसे नॉर्मली जो किसी संस्था द्वारा कर दिया जाता है वह लगा दिया जाता है, जो कि विभाग द्वारा मान्य नहीं है। जो आप मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे वह आपका बकायदा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ही होना चाहिए। आपका जहां से भी आपके नगर पालिका या बीडीपीओ तहसील जहां से भी आपके मैरिज सर्टिफिकेट बनता है वह सरकार द्वारा ही मान्य प्राप्त होना चाहिए, तभी आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो विभाग द्वारा मान्य किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मैरिड से विडो करने के लिए। दोस्तों अगर आप मैरिड से विडो करने की रिक्वेस्ट लगाते हैं तो इस रिक्वेस्ट में आप जो भी डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे वह क्यूआर कोड वाला होना चाहिए और ओरिजिनल ही होना चाहिए। मैरिड से विडोवर करने के लिए इसी तरह दोस्तों अगर मैरिड से आप विडोवर करना चाहते हैं तो जो भी डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे वह ओरिजिनल होना चाहिए और क्यूआर कोड वाला ही होना चाहिए। मैरिड से डिवोर्स करने के लिए दोस्तों इसी तरह से अगर आप मैरिड से डिवोर्स की रिक्वेस्ट लगाते हैं तो उसके अंदर आपको कोर्ट द्वारा जो डिवोर्स हुआ है उसकी आपको जजमेंट जो भी उसके द्वारा कॉपी मिलती है वह ही आपको प्रूफ में लगानी है। इस केस में भी लोग देखा गया है कि जो सिटीजन है उनके द्वारा जो पंचायती डिवोर्स होता है या आपसदारी में डिवोर्स हो जाता है उसी तरह के कागज जो कि डॉक्यूमेंट है वो रिक्वेस्ट में लगा दिए जाते हैं, जो कि विभाग द्वारा मान्य नहीं होंगे। डिवोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ कोर्ट द्वारा ही दिए गए दस्तावेज मान्य होंगे, तो आप उसको ही अपने रिक्वेस्ट में लगाएं। तो दोस्तों इसी तरह से जो ऑक्यूपेशन के लिए हम रिक्वेस्ट लगाते हैं, आप जब भी कोई ऑक्यूपेशन को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट लगाते हैं, आपका जो भी कार्य है आप जो भी करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप अपना आई कार्ड लगाएंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप वहां का आई कार्ड लगाएंगे, या आप लेबर में काम करते हैं तो आप लेबर की कॉपी लगाएंगे। यानी कि आपका जो भी कार्य है आप उससे रिलेटेड ही ओरिजिनल दस्तावेज लगाएंगे रिक्वेस्ट लगाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य दस्तावेजों की सूची, जैसे एड्रेस करेक्शन के लिए अगर आप एड्रेस करेक्शन की रिक्वेस्ट लगाते हैं तो एड्रेस करेक्शन की रिक्वेस्ट के लिए दोस्तों आपके द्वारा आपका ओरिजिनल वोटर कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल ही लगाया जाना है, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल और वोटर कार्ड होगा वह एप्लीकेंट के नाम ही होना चाहिए। दूसरा, क्वालिफिकेशन चेंज करने के लिए दोस्तों अगर आप क्वालिफिकेशन चेंज करने की रिक्वेस्ट लगाते हैं तो आपके द्वारा किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का जो भी आप करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन उसका ओरिजिनल दस्तावेज ही लगाना है आपको, क्योंकि कुछ सिटीजन द्वारा देखा गया है कि वह इंटरनेट वाली कॉपी लगा देते हैं या अपनी मार्कशीट की फोटो कॉपी लगा देते हैं, जो कि विभाग द्वारा बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों जब भी आप क्वालिफिकेशन को इंक्रीज करने की रिक्वेस्ट लगाएंगे तो आप अपना ओरिजिनल दस्तावेज ही लगाएं। और यहाँ पे एक खास बात और बता देता हूं आपको कि विभाग द्वारा अभी तक क्वालिफिकेशन को डिक्रीज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन को अगर गलती से आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ गई है तो आप अभी उसको कम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ा ही सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, आप इसकी रिक्वेस्ट लगाने के लिए आई बटन पर क्लिक करके हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि आप बैंक अकाउंट की रिक्वेस्ट को किस तरह से लगाएंगे। बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट लगाने के लिए आपको आपके बैंक अकाउंट की एक पासबुक की आवश्यकता होगी, जिस पर आपका जो बैंक अकाउंट है और उसका IFSC कोड है, ब्रांच नेम है, जो अच्छी तरह से दिखता हो। दूसरा, अगर आपके पास पासबुक
की कॉपी नहीं है तो आप चेकबुक की कॉपी भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी आपका जो अकाउंट नंबर है और आपका जो IFSC कोड आपके नाम के साथ लिखता हो। अब हम बात कर लेते हैं कास्ट वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, कास्ट वेरिफिकेशन के लिए जब भी आप कास्ट वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट लगाएंगे तो आपके परिवार में पहले आपकी कास्ट का कोई भी सर्टिफिकेट बना हो, आप उसको लगाएंगे और वह जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन और QR कोड वाला ही होना चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ही होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं डेथ वेरिफिकेशन के लिए। इसी तरह से दोस्तों, जब आप डेथ की रिक्वेस्ट लगाएंगे तो जो डेथ सर्टिफिकेट आप लगाएंगे वह डेथ सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन वाला, ओरिजिनल और QR कोड वाला ही होना चाहिए जो आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए के लिए आप लगाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इन स्टेट के लिए। दोस्तों, कई बार क्या है कि कुछ परिवारों के कुछ मेंबरों को मतलब आउटस्टेट कर दिया जाता है गलती से, तो उनको इंस्टेट करने के लिए उनकी वोटर कार्ड की कॉपी लगेगी, जो कि आपका वोटर कार्ड है वह लगेगा, वोटर कार्ड की ओरिजिनल कॉपी लगेगी, और उसके लिए कुछ अन्य दस्तावेज भी होंगे जो आप अपने खंड कार्यालय मतलब संपर्क करके पता कर सकते हैं। वो दस्तावेज लगा करके आप अपनी इंस्टेट की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आउटस्टेट के बारे में। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप आउटस्टेट होना है, जैसे कि मान लीजिए किसी की मैरिज है जो हरियाणा से बाहर हो जाती है, तो उसके लिए वह अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएंगे और मैरिज सर्टिफिकेट से अपनी रिक्वेस्ट हरियाणा से बाहर के लिए लगाएंगे। अगर कोई और केस है, मान लो मैरिज नहीं हुई है या किसी और केस के अंदर वो आउटस्टेट हो गए हैं, तो उसमें भी उसी तरह से वह वहाँ का उनका वोटर कार्ड लगेगा कि जहां भी वो शिफ्ट हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, वहां का वो वोटर कार्ड लगाएंगे और अपने खंड कार्यालय में संपर्क करेंगे। वहां से कुछ अन्य दस्तावेज भी लगेंगे जो वो बताएंगे, उन दस्तावेजों के साथ ही वह आउटस्टेट की रिक्वेस्ट लगाएंगे। तो दोस्तों, ये वो दस्तावेज हैं जो आप अपनी रिक्वेस्ट डालने के लिए लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की सबसे खास बात यही है कि आप जो भी रिक्वेस्ट लगाएंगे परिवार पहचान पत्र के लिए और उसके साथ जो भी दस्तावेज लगाएंगे वह आपका दस्तावेज ओरिजिनल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके द्वारा जो भी दस्तावेज ओरिजिनल नहीं होगा तो आपका परिवार पहचान पत्र द्वारा जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एक आप कुछ निर्धारित समय तक उस रिक्वेस्ट को दोबारा नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको वो नया वाला पोर्टल दिखाते हैं जहां पे आप इस रिक्वेस्ट को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने किसी भी कंप्यूटर या ब्राउजर को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि सरकार द्वारा जो नया पोर्टल जारी किया गया है वह पोर्टल कौन सा है। तो आप अपने किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप के किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहां पर आप टाइप करेंगे PPP बेनिफिशियरी। PPP बेनिफिशियरी टाइप करने के बाद आपको ये वाला लिंक दिखाई देगा और यहाँ पर आप पहले लिंक बेनिफिशियरी पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे। बेनिफिशियरी पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों ये वाला इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप पहले वाला ऑप्शन मैं अपना परिवार पहचान पत्र जानता हूँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना जो परिवार पहचान पत्र का नंबर है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप यहाँ पर नीचे अपना कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप सदस्य प्राप्त करें पर
क्लिक करेंगे, किसी भी सदस्य को चुनेंगे और दोबारा कैप्चा फिल करेंगे और OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। OTP प्राप्त करने पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके परिवार पहचान पत्र में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP प्राप्त होगा। आप उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे, फिर OTP सत्यापित पर क्लिक कर देंगे। OTP यहाँ पर उसकी जो डिटेल है वह दिखाएगा। यहाँ पर आपका परिवार पहचान पत्र नंबर, परिवार पहचान पत्र का मुखिया, जो भी आपके मतलब कि आपके परिवार पहचान पत्र की सभी तरह की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर जिस भी तरह की कोई रिक्वेस्ट रेज करनी है वो आप इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं और बताए गए दस्तावेजों में से ही आप अपने दस्तावेज लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये वह पोर्टल है जहां पर अब आप अपनी जो नई रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट है, उसको लगाएंगे। दोबारा फिर आपको मैं ये बात बता देता हूं कि अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट अपने परिवार पहचान पत्र की लगाएंगे तो उसके अंदर आप अपना जो भी दस्तावेज लगाएंगे वह दस्तावेज ओरिजिनल ही होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।